अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चुंगों की रेसिपी। तो चुंगे मुहर्रमुल हराम में बनाए जाते हैं और इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं और किसी भी आप सीज़न में इसको बना सकते हैं। बहुत ही लजीज बनते हैं, बच्चे बड़े ही शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इतने मज़ेदार से और क्रिस्पी और लेयर वाले आपने किस तरीके से चोंगे रेडी करने हैं, परफेक्ट रेसिपी आपको दूंगी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चोंगे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कांच का बॉल लिया है और उसमें हम डालेंगे पैमाइश करके 2 कप मैदा। तो कप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, 2 चुटकी नमक डालना है और इसमें घी डालेंगे हम 2 चम्मच खाने वाले भर के। और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से, हैंड की मदद से पहले मिक्स करना है इसको। और उसके बाद हमने पानी डालना है, इसमें पानी डाल के और इसे जिस तरह से आटा गूंथता है उस तरीके से गूंथ लेना है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा हल्का सा जो आम आटा आप गूंथते हैं उससे थोड़ा सी इसकी जो डोर है वो हार्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरीके से गूंथ लूँगी। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो पर अभी न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको गूंथ दिया है, इस पर ऑयल लगा के हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है, उसमें 1 कप मैंने चीनी डाल दी है और 1 कप ही इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। जितनी चीनी लेंगे उतना ही आपको पानी दरकार होगा। और फ्लेम को ऑन कर दीजिए और स्पैचुला की मदद से इसको हम इतना हिलाएंगे कि चीनी जो है इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर इलायचियाँ। तो मैंने 3 अदद इलायचियाँ ली हैं, जिनके जो टिप्स हैं वो मैंने थोड़ी सी ओपन कर दी हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। तो शीरा जो है वो आपने देखें किस तरह का बनाना है। मैंने इसमें हल्का सा येलो कलर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ज़ाफ़रान ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़ाफ़रान बहुत महंगा होता है, तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आपने येलो कलर इसमें ऐड करना है, इतना प्यारा सा कलर आ जाएगा इस पर। और इसको हमने देखें इस तरह का ही पकाना है। जब ये पकना शुरू हो तो आपने इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाना है। ना बहुत ज़्यादा थिक हो ये, ना बहुत ज़्यादा थिन हो। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल परफेक्ट जब हो जाएगा तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखें मैंने आटे को रख दिया था यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अब आपने इसकी छोटी छोटी सी इस तरह की लोइयाँ बनानी हैं। छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके के देखें मैं सारे पेड़े रेडी कर लेती हूँ। तकरीबन 4 पेड़े आप एक साथ रेडी कर लीजिएगा। तो ये 4 रेडी हो गए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको हमें बेलना है। तो यहाँ पे हम रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने आटे का यहाँ पर इस पर खुशका डाला है ताकि ये जो है नीचे चिपके ना। तो आपने भी आटे के खुशका लगा के ही इसको बेलना है। तो इसको हम बेल लेते हैं और इसको जो है हमने बिल्कुल बारीक बेलना है, मोटा नहीं होनी चाहिए आपकी रोटी, बेल जाए तो पतली ही हो। तो इस तरीके से देखें, जितनी ये बड़ी होगी उतनी मैं इसको बेल लूँगी। तो जितना आप अच्छा बेलेंगे उतनी अच्छी आपकी परतें खुलेंगी चोंगे में। तो देखें यहाँ पर जो हमारी रोटी है ये बेल चुकी है तकरीबन। तो इसी तरीके से आपने बाकी रोटियां भी बेल लेनी हैं। तो चारों रोटियों को आपने एक ही साइज़ का बेलना है। तो बिल्कुल बारीक हो गई है रोटी। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। देखें इस तरह की रोटी होनी चाहिए। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह चारों बेल लें। और अब हम लेंगे एक प्याली और उसमें डालेंगे हम 2 चमचे मैदे के और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चमचे हमने इसमें ऑयल के डालने हैं। और इसका जो है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो इतना ऑयल बस आपने ऐड करना है। तो ये देखें इस तरह की लई की सूरत में हो जाएगी। तो ये रेडी हो गया इस तरीके से। अब आपने जो रोटी बेली है उसको आपने रखना है यहाँ पर बोर्ड पर और आपने इसके ऊपर लगानी है ये जो हमने मैदे और ऑयल से एक लई रेडी की है, इसको लगा देंगे यहाँ पर। और ये लगाने के बाद आपने अच्छे से स्प्रेड करना है इसको। इसके बाद इसके ऊपर मैदे का खुशका डालना है इस तरीके से। अब इस पर सेकंड रोटी आप लगाएंगे, उसी के ऊपर आपने सेकंड रोटी रखनी है। और एक बार फिर से हम ये लई लगाएंगे इसके ऊपर, अच्छी तरीके से फैला दें, हर तरफ इसके आनी चाहिए। उसके बाद फिर खुशका लगाएं। उसके बाद तीसरी रोटी हम इस पर रख देंगे और इसके ऊपर हम फिर से एक दफ़ा ये लगाएंगे और एक बार फिर आटे का खुशका लगा के और आपने चौथी रोटी इसके ऊपर रख देनी है। तो चौथी रोटी भी आपने इसके ऊपर रख के इसके ऊपर भी यही अमल दोबारा से आपने दोहराना है। तो देखें
हमारा जो बैटर है ये भी पूरा इसके ऊपर आ गया है। तो अब इसके ऊपर आपने आटे का खुशका लगाना है और अब क्या करना है, इसको फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड आपने इस तरीके से इसको कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी और फ़ोल्ड करने के बाद हल्का सा मैं इसको रोल करूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से एक दूसरे पर चिपक जाए। तो देखें अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आपने नाइफ़ की मदद से इसको बराबर पीसेस में बिल्कुल कट करना है। तो ये देख लें आप 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना आपने कट करना है। बहुत ज़्यादा आपने चौड़ा नहीं इसको कट करना है, बिल्कुल यही साइज़ होना चाहिए। तो आपके परफेक्ट चोंगे बनेंगे। और इन सबको साइड में रखते हैं और एक को हम फिर से बेलेंगे। तो आपने इसको यूँ रखना है और हाथ की मदद से पहले प्रेस कीजिएगा। पहले रोलिंग पिन से आपने फ़ौरन नहीं इसको बनाना है, पहले सेट कर लीजिए और उसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरीके से रोल करना है। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जिस तरह से हमारे पराठे थोड़े से मोटे होते हैं, इस तरीके से ये भी उसी तरह से ही बनेगा। तो देखें ये मैंने बेल लिया है। इस तरीके से आपको लेयर्स भी इसमें बाकायदा नज़र आ रही होंगी। तो अब ऑयल को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ये डाल दिया है चोंगा और इसको अब हमने यूँ इस तरीके से प्रेस करना है हल्का हल्का। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसकी लेयर्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से खुल जाती हैं और ये जो है फ्लफी भी हो जाता है, फूल भी जाता है थोड़ा। तो इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर करके एक साइड से पकाना है और फ्लेम जो है वो इसकी लो ही रखनी है। आपने हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से कुक हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो लो फ्लेम पे हम पहले इसको पकाएंगे। जब एक तरफ से आपको लगे कि ये थोड़ा सा पक चुका है तो फिर आपने साइड चेंज करनी है। तो देखिए कितना अच्छा सा फूल रहा है और लेयर आप देख रहे हैं इसमें कितनी अच्छी सी निकल के आ रही हैं। तो इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। अब इसके हम जो है साइड है उसको चेंज कर लेते हैं और इस तरीके से आपने साइडें चेंज कर करके इसको पकाना है। तकरीबन इसको पकने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद आपने जो शीरा बना के रखा है उसको नीम गर्म कर लीजिएगा। अगर ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसमें डिप करना है। तो 2 मिनट 3 मिनट तक इसको डिप रहने दें दोनों साइडों से और उसके बाद हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल के और एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से सारे चोंगे हम रेडी कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चोंगे बन के रेडी हुए हैं। तो इनको देखें किस तरीके से पेश किया जाता है। तो इसके ऊपर खसखस डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं तिल का इस्तेमाल करूँगी। जिसे खसखस पसंद हो वो डाल सकता है। हम यहाँ पर तिल यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इस पर नारियल डालेंगे। नारियल जो है वो आपने बिल्कुल जो कश किया हुआ नारियल होता है वो यूज़ करना है। तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद आप इसके ऊपर डालेंगे पिस्ते। तो आपको जो जो नट्स पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। बादाम भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको जो है गार्निश किया जाता है और पेश किया जाता है। और अब आप इसको देख सकते हैं कितना लजीज लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा आपके। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत होती है हर रेसिपी के पीछे, तो सपोर्ट किया करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।